मोहन भागवत मुसलमानों को दे रहे थे ज्ञान। ओवैसी ने दिखाई मंद मंद मुस्कान, और जब बोले तो बंद हो गई सबकी जुबान। भरे मंच पर ओवैसी ने लगा दी क्लास, भूल गई आरएसएस की सांस। ज्ञान का पिटारा बांधा, मुंह छिपाने का किया प्रयास। ओवैसी के इस बयान की हर कोई कर रहा तारीफ, बीजेपी और आरएसएस की बोलती हुई बंद। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बयान इतनी फजीयत करा सकता है कि मंच पर मुसलमानों को लेकर अपना ज्ञान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत परोस रहे थे। बता रहे थे कि दुनिया के हर देश में मुसलमानों की हालत क्या है और कितना एहसान है कि मुसलमान यहाँ खोलकर अपनी बात कह सकता है, नमाज अता कर सकता है, अपनी जिंदगी खोलकर जी सकता है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। पहली फुर्सत में मोहन भागवत के बयान की धज्जियां उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद, उनकी अपनी ही पार्टी के नेता उड़ा रहे थे। याद करिए कैसे बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा बार बार मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलती है। कभी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आपके संगठन से जुड़े पार्टी के नेता ही आपकी बात पर भरोसा नहीं करते और नहीं चाहते हैं कि मोहन भागवत की बात सही साबित हो। खैर, मोहन भागवत के इस ज्ञान पर ओवैसी ने पूरी रिसर्च उड़ेल दी। बताया इस मुल्क में मुसलमानों का सुरक्षित होना कोई बीजेपी या आरएसएस का एहसान नहीं है। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। ओवैसी के इस बयान ने भूचाल ला दिया कि जो बात हवा हवाई की जा रही थी उसकी सच्चाई खोल कर रख दी। ओवैसी ने पूछ लिया सवाल, बताओ मियां, इसमें आपका क्या योगदान है? संविधान कहता है कि इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार है, तो आप कौन होते हैं उस पर मोहर लगाने वाले? यही नहीं, बार बार जो मुसलमानों को बाहरी बताते हैं, इस देश से अलग कहीं और से आया हुआ बताते हैं, उस सवाल पर ऐसे उखड़ गए ओवैसी कि पूरी तरीके से बखिया उधेड़ कर रख। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे, आर्टिक से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी, औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त पे सब बातें नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे। इस बयान ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस की भी घिग्गी बांधी। समझ नहीं पा रहे नेता कि कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। विजुअल डेस्क, द घंटा।